हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे, आज यूपी स्पेशल से हम 25 टॉप क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 से। आप लेक्चर ले चुके होंगे, उम्मीद है। नहीं लिए हों तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप आगे क्लास कर लीजिएगा। फिर इसे आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए हम और आप मिलकर इस 25 क्वेश्चन को हल करते हैं, टॉप 25 क्वेश्चनों को। और आपको इससे पहले क्या करना है, अपने दोस्तों यारों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दिखें, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत ही इस महत्वपूर्ण सेशन से आके जुड़ जाना है। अब हम ज़्यादा बात न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, हाथी है कि भालू है कि बारहसिंगा है कि चीता है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हाथी आपका नहीं है, भालू भी नहीं है, चीता भी नहीं है, ऑप्शन सी है बारहसिंगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन ए है सारस अथवा क्रोच, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है गौरैया, ऑप्शन डी है हंस। तो आपका हंस नहीं है, गौरैया नहीं है, मोर नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही है, सारस अथवा क्रोच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रोच। पहला क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, नीम नहीं है, सागौन नहीं है, बरगद नहीं है, ऑप्शन डी सही है आपका अशोक। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, ऑप्शन ए पलाश, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी कुमुदनी। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, कुमुदनी आपका नहीं है, कमल भी आपका नहीं है, गुलाब भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। आपको हम बताएंगे दोस्त, बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश का इससे पहले क्या राजकीय पुष्प था, तो ब्रह्म कमल था। लेकिन सन 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प हो गया। तो 2011 तक, 2000 से 2011 तक उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कुछ भी नहीं था। फिर हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आप सबको मालूम होगा, हॉकी है। फिर हम आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष, कि 2 वृत्त में 1 मछली 1 तीर धनुष, एक वृत्त में 1 मछली 1 तीर धनुष, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। आपको हमें बताए हैं लेक्चर में, एक वृत्त में 2 मछली हैं, 2 मछलियाँ नवाबों की जीवन शैली के बारे में बताती हैं। एक तीर धनुष राम राज्य अर्थात राम के शासन के बारे में बताता है। इसमें 2 नदियाँ के बारे में नहीं कहा है, जो 2 नदियाँ हैं वो गंगा यमुना के मिलन को दर्शाती हैं। फिर हम आते हैं 7वें, उत्तर प्रदेश के द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इससे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा से पहले प्रथम राजकीय भाषा क्या है। तो आप बताएंगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी देवनागरी लिपि में। ऑप्शन इसमें उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, ऑप्शन सी सही है उर्दू। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू हो गई। फिर हम आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है। आपको हम पहले अभी बताए हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन ए 26 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2000, ऑप्शन डी 6 नवंबर 2000। तो आपको हम अभी बताए हैं कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 13 जिलों को काटकर अलग हो गया। फिर वहाँ पर जो राज्य बना उत्तराखंड, तब से उत्तर प्रदेश सन 2000 से अलग था। फिर 2011 को राजकीय पुष्प यहाँ घोषित किया गया। इन सब के बारे में हम डिटेल से बताए हैं क्लास में, आप जाके क्लास ज़रूर देखिएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया। जो उत्तर प्रदेश नाम आज पढ़ा है, तो उसका उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी का किया गया कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी
किया गया कि 26 नवंबर 1950 ईस्वी कहा गया कि 9 नवंबर 1950 ईस्वी कहा गया। तो 10वां क्वेश्चन आप बताएंगे। तो आप बताइए 10वां क्वेश्चन का आंसर। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन किया गया। आप जानेंगे, इस तिथि को याद करेंगे। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका उत्तर प्रदेश नाम से राज्य गठन हुआ। और फिर हम 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी? इलाहाबाद थी, आगरा थी, वाराणसी थी कि कानपुर थी? इन सब क्वेश्चनों को हम बता चुके हैं। आप बताइए, कमेंट कर दीजिए खट देना। एक क्या है? इलाहाबाद है कि आगरा है कि वाराणसी है कि कानपुर है? इलाहाबाद आपका नहीं है और वाराणसी भी नहीं है और कानपुर भी नहीं है, आपका आगरा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहाँ की है? आगरा है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 जनवरी 1950 के पहले उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 के पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इससे कितनी बार जिक्र किए थे क्लास में, बताइए। 24 जनवरी 1950 ईस्वी से पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना था, जिसे संयुक्त प्रांत हिंदी में कहते हैं। और उससे पहले आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन हम इसमें पूछा है 24 जनवरी को 1950 के पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन है। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। अर्थात मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी मौर्य संस्कृत, ऑप्शन डी है गुप्तकालीन संस्कृत। तो इसका क्या आंसर होगा? गुप्तकालीन संस्कृत नहीं होगा, मौर्य संस्कृत नहीं होगा और वैदिक संस्कृत भी नहीं होगा। ऑप्शन ए से हड़प्पा संस्कृत है। फिर हम आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष से आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1888 और ऑप्शन सी है 1885 था, ऑप्शन डी है 1866। तो देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष से आरंभ हुआ था? 1866 ईस्वी से। आप इसे याद करेंगे। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष से आरंभ हुआ था? इसे हम क्लास में नहीं बताए थे। यहाँ पे दोस्त जो क्वेश्चन वहाँ नहीं कवर हुआ है, यहाँ पे कवर हो जा रहा है, तो आप इसे देखिएगा। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष से आरंभ हुआ है? 1866 ईस्वी में। फिर 15वां है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित करना है इसे। तो 15वां का बताइए आप क्या है? अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और मिर्जा गालिब आगरा सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और जोश मलिहाबाद सही है, ये भी एकदम सही है। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? राम प्रसाद बिल शाहजहाँपुर से, ये गलत है। अर्थात जो गलत है वही इसको आप आंसर सही होगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर से सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर हुआ। अमीर खुसरो एटा से, मिर्जा गालिब आगरा से, जोश मलिहाबाद से। फिर हम आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ऑप्शन ए मीर, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी ए और डी दोनों और ऑप्शन डी गालिब। तो इसे देखते ही आपको बता देना चाहिए आगरा में मीर का भी जन्म हुआ था और अमीर खुसरो का भी जन्म हुआ था। अब हम आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। आप बताइए एल्फ्रेड पार्क के बारे में जानते हैं कि नहीं? आप इलाहाबाद आए होंगे तो उम्मीद है एल्फ्रेड पार्क जरूर घूमे होंगे। नहीं, इस बार आइएगा तो आप इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में जरूर घूमिएगा। एल्फ्रेड पार्क जानते हैं, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति है। तो इसमें हम बताते हैं इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। किसके नाम पे पड़ा? तो भगत सिंह के नाम पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, तो ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो इसे आप करेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर जो है इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क का नाम पड़ा है। यहाँ पे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। इनकी बहुत अच्छी मूर्ति यहाँ पे है। आप आएंगे यहाँ पे तो आपका रोमांच से बढ़ जाएगा। तो फिर हम आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, उसी के आगे क्रम में आते हैं। इलाहाबाद के बगल में एक जिला पड़ता है लखनऊ, क्या नाम है?
हाँ, लखनऊ पड़ता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय वहीं स्थित है, आप इसे भी जानेंगे। चंद्रशेखर पार्क कहाँ था? एलिफेंट पार्क में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फिर आते हैं हम 19वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो आप जाएंगे, ऑप्शन ए है विंध्याचल मिर्ज़ापुर। आप आइएगा, विंध्याचल मिर्ज़ापुर बिल्कुल ही सम्मिलित है, बहुत अच्छा मंदिर है, आप आइएगा ज़रूर विंध्याचल। तो विंध्याचल में मतलब आप घूमिएगा, यहाँ पे बहुत माता जी का बहुत अच्छा मूर्ति है यहाँ पे। देवा शरीफ, बाराबंकी, ये भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ, ये भी सही है। लेकिन सिंगवेरपुर फैजाबाद एक गलत है, लेकिन गलत जो है वहीं सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो सिंगवेरपुर फैजाबाद, तो क्या ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर अब आइएगा तो विंध्याचल जरूर घूमिएगा, और लखनऊ जाइएगा तो मोतीलाल नेहरू जरूर घूमिएगा, और इलाहाबाद जाइएगा या प्रयागराज जाइएगा तो एलिफेंट पार्क या चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे जो पार्क नाम है वहाँ जरूर जाइएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें किस जिला में जाना है? भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो आप आइएगा। मिर्ज़ापुर के बगल में एक ज़िला पड़ता है आपका वाराणसी, आप यहाँ पे जाइएगा तो भारत कला भवन संग्रहालय जो अवस्थित उसे ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही फेमस है भारत कला भवन संग्रहालय। तो वाराणसी में आप आइएगा तो यहाँ पर ज़रूर घूमिएगा। वाराणसी के बारे में आप जानते हैं, सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर है, लगभग 5000 वर्ष पुराना शहर आपका बसा है, पुराणों में ऐसा मिलता है मतलब। तो वाराणसी जो है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। फिर हम आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है बिठूर, ऑप्शन सी है कालपी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन कट गया, महर्षि वाल्मीकि अवस्थित है जो है कालपी में भी नहीं था और श्रावस्ती में नहीं था, ऑप्शन बी सही है बिठूर में। इस प्रकार से आप जानेंगे महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ अवस्थित है, बिठूर में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में तथा ऑप्शन डी मेरठ में। 22 का क्या होगा आप जानते हैं, बनारस आइएगा तो टाइम लेके खूब आइएगा, यहाँ पे आपको कई चीज़ें घूमने मिल जाएगी। विख्यात भारत माता मंदिर भी है, यहाँ पे ज़रूर घूमिएगा वाराणसी में। और आप भारत कला भवन जो है वो वहाँ पर भी जाना है आपको, तो इसके लिए आपको टाइम लेके आना है, नहीं डबल शिफ्ट में आइएगा और घूम के जाइएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर, सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है बताइए आप। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है आपका? बनारस में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो इस प्रकार से इन 23 क्वेश्चन को हम हल कर दिए। अब ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले हम चैप्टर का 23 से 24 या 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी प्रकार हम बोलेंगे, आप सुनते चलिएगा और आप हल भी दे दिए होंगे हमारे साथ साथ। उम्मीद है आप सही स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले आप अपने दोस्तों यारों के पास खूब शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जितना शेयर करेंगे इतना हम एनर्जी से भर जाएंगे और अच्छा सेगमेंट यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।